सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रद्दअमल आया है, लेकिन बाज़ाब्ता रद्दअमल नहीं है। आप जरा यहां पे कंपैरिजन करें, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस लिख कर फैसला जारी कर रहे हैं, अपने दस्तखत के साथ जारी कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है वो रिटन में है, सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन जराए से खबरें चलवा रहा है ताकि कल को अगर कोई पूछे तो कहे हमने तो जनाब दिया ही नहीं, कहाँ मेरा नाम, मैंने तो कहीं नहीं बात की। तो जराए से खबरें चल रही हैं और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के रद्दअमल में ये कह रहा है कि हम यानी इलेक्शन कमीशन किसी ताखीर के जिम्मेदार नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि हमने तो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया ही नहीं, हमने पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम किए ही नहीं, तो फिर हम कैसे फैसले के ऊपर अमल दरामद करें। और आईनी इदारे से मुताल्लिक इस किस्म की गुफ्तगू के ऊपर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया, जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपने फैसले में लिखा। अब ना आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर रहे हैं, ना आप बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर रहे हैं, ना आप इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर रहे हैं, आप सिर्फ वो चीज़ तस्लीम कर रहे हैं जो एक ख़ास जमात के हक में और एक ख़ास जमात के ख़िलाफ़ आए। आप फ़ौरन से उस फैसले पर तो अमल दरामद करते हैं जो काजी फाइज ईसा साहब की के बेंच की जानिब से आया हो, लेकिन अगर वो मौजूद नहीं है और दूसरे बेंचेस कोई फैसला सुना रहे हैं जो आपके खिलाफ जा रहा है या आपको एक तरह से कटहरे में खड़ा करने की पोजीशन में आ जाता है, आप अमल नहीं कर रहे। तो ये कहना कि जनाब हमने बैरिस्टर गौहर को तस्लीम नहीं किया, 3 बार तो इंटर पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं, अभी भी अगर आपने तस्लीम नहीं करना तो ऐसी कौन सी वो क्या चीज़ करें जिससे आप इंटर पार्टी इलेक्शन को तस्लीम कर लें। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अगर लेट्स सपोज आइनी तरमीम होती है, इसमें सिर्फ यही नहीं कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, फिर आइनी तरमीम का मौका बार बार तो नहीं मिलना, ये रेयर चांसेस ही होते हैं। इसमें फिर मिलिट्री ट्रायल को भी वो कुछ लोग बता रहे हैं कि मॉडिफाई किया जा सकता है, फिर इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात, पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात, बतौर सियासी जमात उनके मुस्तकबिल के रास्ते कैसे बंद करने हैं। अगर आइनी तरमीम होगी, आइनी तरमीम को रिवर्स करना जो है ना, वो इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल टास्क है। इतनी आसानी से आइनी तरमीम के जो नंबर्स हैं वो पूरे होते ही नहीं है। तो अगर एक बार आइनी तरमीम होगी तो ये सिंपल कानून साजी से तो रिवर्स नहीं होनी। आज अगर आइनी तरमीम कर दें कि जनाब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल और जो पीटीआई बतौर जमात पुरतशद्दुद जमात है और इसके ऊपर पाबंदी, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए वो जो 8 जजेस इस टाइम स्टैंड लेके खड़े हुए हैं, वही फिलहाल उम्मीद है पीटीआई की और वही इस टाइम बचा सकते हैं। और आखिरी लम्हात में आने वाला ये फैसला जो है ये डिसाइड करेगा कि गेम किस तरफ जाएगी। अगर अमल दरामद हुआ तो ये गेम चेंजर हो सकता है, अगर पहले की तरह अमल दरामद ना हुआ और किसी को कोई परवाह ना रही तो फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला ऑलरेडी चल ही रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान इस टाइम भी मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं कि वो इस किस्म के फैसलों को, इस किस्म की कानून साजी को और इस किस्म की आइनी तरमीम को नहीं मानेंगे। और उन्होंने कौम के नाम भी अपने पैगाम में कहा है कि वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। तो रेजिस्टेंस उनकी जानिब से जारी है। लेट्स सी कहाँ पर इसका एंड होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे।